खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है महमूना आपा। मुनव्वर भाई ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम ने भी माशाल्लाह बहुत से लोगों को मुसलमान किया, आपने भी किया। अगर ये कहा जाए कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करना है तो क्या उसका भी उतना ही सवाब है या कुछ और? देखिए, कुरान मजीद में तो ज़बरदस्ती मुसलमान करने से मना किया गया और कह दिया गया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। आप दीन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कीजिए। देखिए, एक बड़ी गलत फहमी है हम लोगों को, हम अगर खुद से मुसलमान पैदा हो भी गए हैं ना, तो भी हमारा अपना ईमान वो होगा जब हम बालिग होंगे, आकिल होंगे, इस दीन को पहचानेंगे, समझेंगे, फिर इस पर जो अमल करेंगे उसका हमें अजर मिलेगा। वरना हमारी नेकियों का अजर उन माँ बाप को, दादी नाना जो भी जिसने सिखाया उन सबको मिलता जाएगा। तो अगर इतना अल्लाह ताला ने इस मामले को रखा हुआ है तो किसी और को ज़बरदस्ती लाने की इजाज़त होती तो अहले मक्का में से खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर और अपने बाकी रिश्तेदारों के ऊपर मेहनत नहीं की? बिल्कुल। तो ये तय है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि क्या आप अपने आप को ख़त्म ही कर डालेंगे इनका गम लेके? आपका काम पहुंचा देना है, इनकी मर्जी चाहे दीन में आए चाहे ना आए। तो कोई ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ किसी को लाने का ये एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ कि उन्हें ये कहा जाए। और मीडिया ने, दूसरों के मीडिया ने इस बात में बड़ा पॉजिटिव किरदार किया है उनके लिए। हमारे लिए अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बताएं, हम भी इस्लाम का एक सॉफ्टवेयर इमेज दें, हम भी अपने पेशेंस के बारे में बताएं, हम भी दूसरों को ब्रीदिंग स्पेस दें, हम भी बताएं कि हमारे दीन को ज़बरदस्ती फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 800 साल तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, क्या ज़बरदस्ती दीन फैलाया था? उनके किरदार को देख के, उनके आमाल को देख के, उनके अखलाक को देख के, उनकी डीलिंग्स को देख के दूसरे लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आते थे और इस्लाम कबूल करते थे। इतनी मीठी बातें इस्लाम में कही जाती हैं कि वो सुनने के बाद दिल करते कि खुद ब खुद आए। एक बात ये भी है कि जी इस्लाम में मुसलमान औरत को पर्दे का हुक्म है, लेकिन जब आप जाती हैं बाहर के ममालिक में तबलीग करने के तब आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ताला नियतों का मालिक है और उसने जब अपना काम लेना होता है तो वो चूंटियों और अबाबीलों से भी ले। बेशक, हम तो इंसान हैं। मैं 25 साल पहले अमेरिका गई थी और वहाँ से मेरी शादी होकर मैं बॉस्टन गई थी। उस ज़माने में उस पूरे शहर में एक इमाम साहब की बेगम थी और एक मैं थी जो हिजाब में हुआ करती, और हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ा था कि कोई हमें लुक्स दे रहा है या क्या। क्योंकि हम अपने दिल में मुतमईन थे और चाहते थे कि हमें ये करना है, ये अल्लाह का हुक्म है और इसके सिवा चारा नहीं। और आज भी यही कैफियत है। इसलिए ये ना सोचें कि हमें मुश्किलात का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ता है। मतलब वहाँ रोकते नहीं है? नहीं, रोकते नहीं। और अब मैं आपको बता रही हूँ, 25 साल पहले मैं अकेली उस शहर में थी और अब उस शहर की सड़कों पे आपकी एज की नौजवान बच्चियां, यूनिवर्सिटी में, मेडिसिन में, हर डिपार्टमेंट की बच्चियां हिजाब में होती हैं। उनकी माएँ हिजाब नहीं कर रही होती, बच्चियां हिजाब में होती हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात है और आपसे भी और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त में यहाँ पे रोज़ा कुशाई का, और आज हमारी छोटी सी रोज़ेदार हैं जी आलियान, से देखते हैं कि वो अपना रोज़ा किस तरह इफ्तार करती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा और मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह आपका भी ये रमज़ान का बबरकत महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज भी हम लाहौर में एक नए रोज़ेदार के घर मौजूद हैं जिसका नाम अलियान है। तो आइए चलते हैं अलियान और उसकी पूरी फैमिली से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अलियान के चाचू? जी, तो नाज़रीन
नाज़रीन, अलियान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा अलियान, हमें ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो? ये पहली दफ़ा रोज़ा रखा है? सहरी में क्या खाया था? रोटी। सहरी में रोटी खाई थी। अच्छा, और अफ्तारी में क्या खाना है? फ्रूट चाट। जी तो नाज़रीन, अफ्तारी से पहले मैंने अलियान और उसकी पूरी फैमिली को दस्तरखान पे इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले तो मैं अलियान की पूरी फैमिली को मुबारकबाद दूंगी कि आपके इस छोटे से बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है, और अलियान की अम्मी को कहूँगी कि इसे ये फूल पहना दें। मुझे ये बताएं कि आपका जो बच्चा इतना छोटा सा इसने पहला रोज़ा रखा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह मियाँ इसको आगे भी ऐसे ही रोज़े रखने की और नेक और साले बनाए तौफीक दे इसको आगे भी रोज़े रखने की। आपको लग रहा था कि ये अपना रोज़ा पूरा कर लेगा? थोड़ा बहुत था, लेकिन माशाल्लाह इसके अंदर स्ट्रेंथ है कि मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। मेरे इसके अंदर शौक़ है। अच्छा आंटी, अभी ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? आप इसकी दादी और दादी को तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि इसने इस्लाम पे चला है। ये अल्लाह करे इसे नेक और अच्छा इंसान बनाए इसे। और इसको ये शौक़ कहाँ से आया? ये घर में सब रखते हैं ना, तो ये सुबह सुबह पहले रोज़े से ये सुबह जल्दी उठ जाता है। अलियान के भाई, क्या नाम है आपका? भाई को तंग तो नहीं किया? पक्की बात है, ये तो नहीं कि उसे छुपके से पानी ला दिया और कह दिया पी लो भाई, अब मैं किसी को नहीं बताता? पक्की बात है जी। अच्छा तो नाजरीन, अब रोज़ा खुलने का वक्त बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, इसलिए हम सब दुआ कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, रोज़ा खुल चुका है और मैं अलियान की पूरी फैमिली को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दूंगी कि आपके छोटे से बच्चे ने अपना रोज़ा पूरा कर लिया है। और अलियान को मैं अपनी तरफ से और समा की तरफ से ये गिफ्ट भी दूंगी। ये लो अलियान। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अलियान और उसकी पूरी फैमिली के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ज़रूर एंजॉय किया होगा। लेकिन अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं चलती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर एक नए रोज़ेदार के साथ हाजिर होंगी। और अब चलते हैं स्टूडियो की तरफ। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो मुझे लगा कि वो लड़की है आलियान, लेकिन वो बच्चा लड़का था। आपको क्या याद आया ये देख के? बहुत अच्छा लगता है ये। अपना वक्त तो भूल भी गया कि हम कब रखते थे रोज़ा। कुछ याद है आपको? मेरा ख्याल है कि मैंने भी 5-6 साल की पूरा रखा था। अपनी मर्जी से या घर वालों की फोर्समेंट? नहीं, फोर्स नहीं किया था किसी ने, नहीं, शौक से रखा था। शौक से रखा था। हम लोग बात कर रहे थे औरतों के मसाइल की। आजकल आप ये देखें कि दुनिया में कितने वैसे परेशानी और मसाइल हैं, और अगर औरतों की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा ही मसाइल आते हैं। तो किस तरह से ख़त्म करते हैं, या दीन किस तरह से रहनुमाई करता है कि औरतों के मसाइल कम हो जाएं? मेरा तो ख्याल है कि औरतों के मसाइल अपने पैदा करता है या मुआशरे की देन है। दीन ने तो उसमें हमेशा कमी ही की है। सूरह निसा अगर आप पढ़ती हैं ना, तो उसमें ऐसे ऐसे हकूक़ मिलते हैं। हम लोग वहाँ सऊदी अरेबिया में रोज़ दर्स कुरान करते हैं, तो हमारे ग्रुप्स होते हैं। उसमें जो टीचर्स का ग्रुप है वो अक्सर इस बात पर हैरान होती हैं, यानी वो खुद टीचर्स हैं माशाल्लाह, कोई भी मास्टर्स से कम नहीं होती, लेकिन वो हैरान होती हैं कि ये बात तो हमें पहली बार पता चली कि हमारे पास ये हक़ भी है, ये बात तो हमें आज पता चली ये हक़ भी है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि हम जब अल्लाह ताला की शरीयत और इस किताब के करीब होते हैं और इस पर अमल की भी कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल तो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि उससे आपका एक तो ज़र्फ़ बढ़ जाता है, आप दरगुजर के आदी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप चश्मपोशी भी कर लेते हैं। हक मांगना और हक छीनना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। आज के ज़माने में हमारे मुआशरे में जब हक लेने की बात आती है तो बेटा वो फिर एंड होता है कानून, यानी आप हकुल महर ही ले लें। हकुल महर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है और खुशी से देना होती है, और मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम करने से पहले दे देनी चाहिए।
آپ اپنی والدہ سے پوچھیے گا, میں اپنی والدہ سے بھی پوچھ کے آپ کو بتا دوں گی, دونوں والداؤں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی. 5-5, 6-6, 7-7 بچے بھی ہوتے ہیں, شوہروں نے مہر نہیں دی ہوتی, بیویوں کو بھی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا مہر دینی ہے, یہ حق المہر ہے. آج اگر طلاق ہونی ہوتی ہے تو حق المہر کا خیال آتا ہے نا. بالکل. اور جب بیوی حق المہر مانگے گی تو شوہر کو, سسرال کو بہت برا لگے گا. جب ماں باپ طے کرنے لگیں گے تو وہ کہیں گے لو جی اعتبار ہی نہیں ہے. اب اللہ کے حکم کے اوپر ہم اپنی لاجک جب لگائیں گے نا تو مصیبت میں. جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود گائیڈ فرما دیا ہے وہاں ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو اپنے اپنے فرائض ہی معلوم نہیں ہے. اب جب ہم حقوق چھیننے کی, مانگنے کی یا جھنڈا اٹھا کے باہر نکلنے کی بات کریں گے تو یاد رکھیے گا جو فرائض ادا کرتا ہے نا اسے حقوق ملا کرتا ہے. بالکل, اسے حقوق لینا آتے ہیں. صحیح بات ہے, اگر آپ کو اپنے حق لینے ہیں تو اپنا فرض پورا کریں. آپ سے بات کرتے ہیں لیکن آج نے بھی وقت ہوا یہاں پہ روزہ اور صحت کا دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. روزہ تو ایک بہت ہی زبردست چیز ہمارے پورے جسم کے لیے, ہماری روح کے لیے, اور روزے رکھنے سے ہمارے پورے نظام ہاضمہ کو ایک ریسٹ ملتا ہے. ایک میانہ روی سے اگر کھائیں اور درمیانے جو طریقے سے اور آپ کی باڈی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے, تو وہ آپ کو ایک ریلیکس رکھیں گے آپ دن بھر, اور آپ کا روزہ بھی اچھا گزرے گا اور جسم میں بھی توانائی رہے گی. ورنہ جو بلکی فوڈ ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے وہ آپ کو انکمفرٹیبل کر دے گا. اب روزہ افطاری کے بعد ڈیفینیٹلی جو نکوٹین لیولز ہوتے ہیں, جو لوگ عادی ہوتے ہیں سگریٹ نوشی کے, ان کے نکوٹین لیولز گر جاتے ہیں اور دن بھر ان کو صبر کر لیتے ہیں, یہی ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو بہرحال وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ انٹینس ہوتی ہے, اور وہ ایک قسم کی ایڈکشن والی سچویشن جو ہوتی ہے وہ فوراً بیچارے بھاگتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں. تو وہ کیونکہ ایک برائی میں برائی ہے لہذا اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں روز ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو صحت یاب رکھنا ہے. آپ سے بات کر رہے تھے ہم لوگ حقوق کی, اور اس رمضان ہم لوگ ایسا کیا کر سکتے ہیں میمونہ صاحبہ کہ ہم لوگ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر سکیں اور کچھ ایسا کریں جو اسلام میں مطلب ہمیں اجازت بھی ہے اور پسند بھی ہو, اللہ کو بھی پسند آئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے اچھے. اس رمضان میں ہم یہ عہد تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ کریں, انہیں تکلیف نہ پہنچائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم روزانہ صدقہ کیا کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے پورا نہیں ہے, ہم دوسروں کو کیا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اچھی بات کر دو, یہ بہترین صدقہ ہے. تو ان میں سے ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جو بدوی تھے, دیہاتی تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے, میں تو علم والا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم خاموش رہا کرو, خاموشی بھی عبادت ہے. یعنی جب بات کرو تو وہ بات کرو جو انسانوں کے نفع کی ہو, کسی کو کچھ اچھا سکھا جائے, نہیں تو تمہاری خاموشی بھی عبادت ہے. تو ہمیں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اس رمضان میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کسی ایک انسان کی مدد کر دیں گے, کسی کو آنکھیں دے دیں گے, علم دے دیں گے, آنکھوں سے مراد نور ہے, علم ہے, کسی ایک کو علم دے دیں گے, بھلے وہ اپنی زبان سے ہو, بھلے ہمارے مال سے ہی ہو, کسی کو پڑھا دیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کچھ مزاج, کچھ دماغ سوچنے والے ہوں گے. انشاءاللہ وہ دن ضرور قریب آئے گا. بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے, اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں مجھ سے میرے ناظرین کے ساتھ شیئر کی, اور یہ سما کی طرف سے خوبصورت تحفہ آپ کے لیے, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, جانے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں سے کروں گی کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے. بس جس بات کی جو ہمیں نظر ہے وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے, ان پر عمل کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنی ہوسٹ مایا علی کو دیجیے اجازت, کل پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.